हम लोग कक्षा 10 का गणित का अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग को जानना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जैसा नाम है द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, घात मतलब दो घात वाला समीकरण। वो ऐसा समीकरण जिसमें जो चर होगा उसका सबसे बड़ा घात 2 होगा, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। अब जो द्विघात समीकरण, जैसे देखिए x² 4x² + 2x + 3 = 0, ये एक समीकरण है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चर है x है, इसका महत्तम पावर कितना है? 2, सबसे बड़ा घात 2 है, इसीलिए इसको कहेंगे द्विघात। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 2 है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। यहीं पर 5x³ + 3x - 2 = 0। अब इसको देखिए, इसमें महत्तम घात 3 है, तो इसको हम लोग द्विघात नहीं कहेंगे, क्योंकि महत्तम घात कितना है? 3। या 4x + 2, यहां देखिए महत्तम घात कितना है? 1, तो इसको भी द्विघात नहीं कहेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए वैसा समीकरण जिसमें महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण कहेंगे, अन्यथा द्विघात नहीं कहेंगे। अब द्विघात के लिए क्या सामान्य रूप होना चाहिए? कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण के लिए क्या उसका सरल रूप होना चाहिए, उसके बारे में। कोई भी द्विघात समीकरण होगा, उसका सरल रूप होता है ये ax² + bx + c = 0। इस तरह का रूप होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। यहां पर ये जो x है, ये x क्या है? ये चर है। जो a है, b है, c है, ये क्या है? चर के गुणज एवं वास्तविक संख्या। चर के गुणज है और कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। और ये बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो कोई भी समीकरण इस रूप में हो जहां पर ये 3 शर्तें हैं। पहला x चर है, a b c चर का गुणज है, वास्तविक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस में, प्लस में, बट्टा में, कुछ भी, लेकिन ये a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो द्विघात नहीं हो जाएगा, ये रैखिक हो जाएगा। ठीक है। कैसे, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर a की जगह पर 0 लगा दिए, 0 × x² + bx + c। अब 0 से गुना हुआ तो 0 हो गया, bx + c। अब देखिए चर x पावर कितना रह गया? 1। इसीलिए कहा जाता है कि a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी द्विघात के लिए a 0 नहीं। तो ऐसा रूप में अगर समीकरण होगा तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात, अन्यथा कहेंगे द्विघात नहीं। ये हो। अब इसी से संबंधित अध्याय 4 में पूरा जितने भी एक्सरसाइज है उनको हम लोग को यही द्विघात से संबंधित है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, सबको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। एक एक करके एक्सरसाइज करते जाएंगे, आसानी से हल होते जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते जाएंगे। तब हम लोग आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को जांचना है कि जो भी समीकरण दिए गए हैं वो द्विघात हैं कि द्विघात नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है? तो जो सवाल दिए हैं उनका समीकरण बनाना है द्विघात के रूप में। यही 2 सवाल इसमें है। सबसे पहले पहला, इसमें जांचना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना है? जो सवाल दिए हुए हैं उन सवालों को सरल करना है, जो वहां लागू होगा उसको साथ सरल करना। अगर मान लीजिए कि वो लास्ट में देखेंगे सरल करने के बाद
तो लास्ट में अगर द्विघात के रूप में अगर आता है, द्विघात समीकरण का जो सरल रूप है उसमें आता है तो कहेंगे द्विघात है, और नहीं आएगा कहेंगे द्विघात नहीं। यही करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इस पर आ गए। तो 1 का 1 इसमें है पहला का पहला इसमें है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ये सवाल है पहला का पहला। अब इसको हम लोग को जांचना है कि ये द्विघात है कि द्विघात नहीं है। जांचने के लिए हम लोग यहां लिख लिए जांच। जांच लिख करके प्रश्न से लिखना है और पहले सवाल को उतार देना है। ये लिखने का तरीका है कि कोई भी मैथ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब सवाल को उतार देंगे, x + 1 ये उतारना जरूरी है, का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - हो गया। अब इसको सरल करने के लिए हमको देखना है कि सूत्र लागू हो रहा है कि गुणा करना है, क्या करना है, उसको देखना जरूरी होता है। यहां देख रहे हैं शुरू वाला, यहां पर सूत्र लागू हो रहा है। ये a मान लेंगे और ये b मान लेंगे, तो सूत्र है a + b का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर इसको तोड़ देंगे। सूत्र आप लोग को पहले से मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर ये होता है a² 2ab + b²। इस रूप में ये है तो उसी रूप में उसको तोड़ेंगे। तो जहां सूत्र लागू होगा सूत्र लगाएंगे, जहां गुना करना है गुना करेंगे, मतलब सरल करना है। तो उसी रूप में तोड़ रहे हैं। a के जगह पर देखिए x है तो क्या हो जाएगा x² + 2ab, 2a की जगह x, b की जगह 1 प्लस b² तो हो जाएगा b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए सिंपल गुना है तो गुना करेंगे। 2 से x में 2x, 2 से 3 में तो प्लस छिपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया। अब इसको और सरल करेंगे, x² + 2 एका 2x, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x - 6। ये हो गया। अब और सरल करना है तो इसके पहले हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो यहां भी देखिए 2x है, यहां भी 2x है, यहां भी प्लस, यहां भी क्या है प्लस। तो बराबर के दो तरफ एक ही राशि रहे, चिन्ह भी एक ही रहे, तो उनको हम लोग लुप्त कर सकते हैं। लुप्त कर दिए। अब हमारे पास रह गया x² + 1, इधर 6 है, इसको इधर ले आ देंगे, माइनस क्या हो जाएगा +6 बराबर 0। अब हो जाएगा x² 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 = 0। तो लास्ट में ये आ गया। अब ये और सरल नहीं हुआ। अब इसको द्विघात के रूप में करके देखते हैं। तो हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसे, x² है, हम लोग को ऐसे तुलना करना है, ax² bx + इससे तुलना करना है। तो देखिए x² वाला है यहाँ पर। अब a यहाँ बगल में कुछ नहीं है तो समझिए कितना है 1 x² प्लस, अब x वाला पद यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे अपना मन से लिख देंगे 0 × x। क्यों 0 से गुना हो तो 0 हो जाए। तीसरा पद है c की जगह पर 7 है। अब देखिए ये बिल्कुल उस रूप में आ गया तो लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, रूप में है। अतः द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग को जांच करना है। बस केवल द्विघात समीकरण का रूप में बदल देना है। अगर उस रूप में बदल जा रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो कहेंगे द्विघात समीकरण ये हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। बहुत आसान है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर है पहला का दूसरा। इसमें सब में हम लोग को जांचना ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये सवाल। अब इसको जांचना है जैसा पहले बताए थे। पहले प्रश्न से लिख के सवाल को उतार लेना है। इस सवाल को उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स उतार लिया। इसके बाद क्या होता है कि इसको सरल करना है। कैसे? यहाँ सूत्र लगेगा तो सूत्र लगाएंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे, जो प्रक्रिया होगा उसको करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र नहीं लग रहा है, सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ देखिए गुना हुआ है, पहले क्या गुना करते हैं? चिन्ह, तो बारी बारी से गुना करेंगे सब में। तो पहले देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2 तिया 6। फिर देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 गुना 1 से 2x, ये हो गया। अब फिर इसको देखेंगे ध्यान से। यहां देखिए 2x है, यहां भी 2x है, लेकिन यहां माइनस और यहां पर क्या चिन्ह है? प्लस। तो ऐसी स्थिति में इनको लुप्त नहीं करेंगे। पिछला भी लुप्त किए थे लेकिन समान चिन्ह था, तो यहां लुप्त नहीं होगा। तब क्या करेंगे? सबको बाएं ले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 आएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने दाहिने तरफ 0 करना है समान रूप लाने के लिए। ये रूप लाने के लिए दाहिने तरफ क्या करना है? 0, ऐसे। इसको और सरल करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2x दोनों का चिन्ह माइनस है, तो एक ही चिन्ह रहेगा तो आपस में जुट जाएंगे। यहां हो जाएगा माइनस, चिन्ह वही लगाएंगे, 2 और 2 4x जो 6 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको इस रूप में लाने का कोशिश करेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे? 1 एक्स स्क्वायर। फिर प्लस होना चाहिए तो प्लस कर दिए, और ये माइनस को पोस्ट में कर देंगे, और फिर प्लस है। देखिए बिल्कुल उस रूप में हो गया। इसको लिख देंगे ये यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अतः कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो बहुत आसान है, केवल उनको सरल करते जाना है और लास्ट में देखना है द्विघात समीकरण के रूप में है कि द्विघात समीकरण के रूप में नहीं। ये हो गया पहला का दूसरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब ऐसे ही करते जाना है, जहां सूत्र लगेगा सूत्र लगाना है, जहां गुना होगा वहां गुना करना है। अब आगे बढ़ते हैं पहला का तीसरा। एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब पहला का तीसरा नंबर, फर्स्ट का तीसरा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये सवाल है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये सवाल है। फिर वही चीज जैसा बताए थे पहले, हम लोग को इसको जांचना है कि द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं। जैसा बताए थे पहले सवाल हम लोग को लिख लेना है। तो प्रश्न से आप सवाल को लिख लेंगे। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सवाल लिख लीजिए। उसका निरीक्षण करना चाहिए कि हमको क्या करना है सरल करने के लिए। सूत्र लागू है कि नहीं? देखे कहीं सूत्र नहीं है। देखे सिंपल गुणा है,
इसका इससे गुना है, इसका इससे गुना है, तो गुना करेंगे। अब यहां पर इससे इसमें गुना है तो इसका हर एक पद से इसमें गुना करना है, क्रम से करेंगे। पहले एक से गुना होगा तो लिख देंगे ऐसे एक्स गुना एक्स प्लस 1, फिर -2 से गुना है तो लिख देंगे -2 गुना एक्स प्लस 1 बराबर। यहां भी वैसे ही पहले एक्स से गुना है, एक्स गुना एक्स प्लस 3, फिर -1 से है तो -1 इंटू एक्स प्लस, तो जहां जो रहेगा वही काम करेंगे। अब गुना कर रहे हैं तो x गुना x, तो हाथ जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है x गुना 1 x माइनस प्लस, पहले चिन्ह गुना करते हैं तो -2 गुना x 2x माइनस प्लस माइनस 2 एका, दाहिने आएंगे x गुना x स्क्वायर, x गुना 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 3। या अब निरीक्षण करेंगे तो देख रहे हैं कि ये x है, ये भी x है, लेकिन लुप्त नहीं होगा। क्यों? यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, लुप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस, ये लुप्त हो जाएगा। समान चिन्ह रहने पर उनको लुप्त कर देते हैं। ये हो गया। अब ये, अब इसको पहले हल कर रहे हैं। देखिए ये x है, ये भी x है, जब समान होता है तो उसको आपस में हल करते हैं। अब चिन्ह देखेंगे, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, विपरीत चिन्ह होता है तो क्या होता है बड़ा का चिन्ह होगा, तो बड़ा 2 है तो हो गया माइनस, और ये x इसमें से घट जाएगा, 1 तो घटेगा 2 में तो 1x रह जाएगा। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। -2 बराबर, यहां भी देखिए ये x इसमें घट जाएगा, बड़ा प्लस है तो प्लस, 1 तो घटेगा 3 में तो 2x -3। अब सबको एक तरफ कर देंगे, -1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, -2 इसको इधर ले आएंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, या अब हो जाएगा ये x ये भी x, दोनों का चिन्ह माइनस है तो एक ही चिन्ह रहेगा तो चिन्ह वही लगाएंगे माइनस, अब जोड़ देंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहां देखिए 2 और 3 संख्या, इसमें बड़ा प्लस है तो प्लस, और 2 घट जाएगा 3 में 1 बराबर 0। अब इसको क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है तो इसको रूप में बदलने का कोशिश भी नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, नहीं। कैसे जाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हमको कुछ कोशिश नहीं करना है, और जब ये रूप में नहीं है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं, तो हम लोग लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है, बस ये करना है। ये था पहला का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सारे, केवल हम लोग को ध्यान देना है कि सूत्र लागू हो रहा है, गुना करना है, क्या करना है वो सब देखना है, लास्ट में देखना है कि इस रूप में है कि नहीं। इस तरह से पहला का तीसरा हम लोग जांच करेंगे। अब हम लोग पहला का चौथा पढ़ाएंगे, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
x माइनस थ्री 2x प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स जो है प्लस 5। अब इसको हम लोग को देखना है कि ये द्विघात समीकरण है। फिर वही चीज, पहले सवाल को उतार लें, सवाल को उतार ले रहे हैं। x माइनस थ्री 2x प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस, ये हो गया। अब यहां पर फिर देखें सूत्र है कि देखें कहीं कोई सूत्र लागू नहीं हो रहा है। तब क्या बताए थे, अब गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे। तो देखें गुना है, ये दोनों में गुना है, जैसा इसका पहले होगा, पहले इससे इसमें गुना होगा, फिर इससे इसमें गुना होगा। पहले इससे एक्स इंटू 2x प्लस वन, फिर से माइनस थ्री इंटू 2x प्लस वन, यहां गुना कर देंगे, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 5x। अब यहां भी गुना करेंगे, x से 2x में 2x स्क्वायर, x से 1 में x, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 6x, माइनस प्लस माइनस 3 का बराबर एक्स स्क्वायर 5x। अब समान पद खोजेंगे, लुप्त होने लगे, तो कहीं भी दोनों तरफ समान नहीं, बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे। तो यह 2x स्क्वायर, इधर देखिए x, ये भी x है, इसको हल भी कर लेंगे, दोनों x आपस में हल होगा, ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो बड़ा माइनस है तो माइनस, ये घट जाएगा, इसमें एक घटेगा 6 में, कितना हो जाएगा 5x माइनस 3, इसको बाहर जाएंगे, एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस विपरीत हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, बचेगा कितना 0। अब देखिए 2x स्क्वायर है, ये कितना x स्क्वायर है 1, चिन्ह विपरीत है तो बड़ा का चिन्ह प्लस, और 2 में से 1 घट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5x ये भी 5x, दोनों का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह माइनस, और एक ही चिन्ह में तो जोड़ देते हैं 10, ये माइनस 3 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में देखेंगे, देख रहे हैं एक की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस, इसको लिख सकते हैं माइनस 3। अब देखिए द्विघात के रूप में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो लिख देंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। जब रूप में है तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से बहुत आसान है, केवल थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देते जाना है, सॉल्व करना है, ठीक है।